हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए प्रश्नों की टॉपिक वाइज हल करने की जो सीरीज़ प्रारंभ की थी, उसका आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक योजनाएं व उद्योग। हम आज आर्थिक योजनाएं व उद्योग से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न हल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2019-2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर है 6.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शहर में रिको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सेज के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक केंद्रीय प्रमुख एजेंसी है? ऑप्शन ए है रिको, ऑप्शन बी है आरएफसी, ऑप्शन सी है आईडीबीआई और ऑप्शन डी है एसआईडीबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए रिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार स्थित कीमतों पर राजस्थान की 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय थी। तो इसका आंसर है 78,570 रुपये। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए प्रत्येक प्रश्न हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? तो ऑप्शन ए है ऐश्वर्या, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है लक्ष्मी, ऑप्शन डी है रागेश्वरी। तो हमें बताना है कि कौन सा तेल क्षेत्र का नाम नहीं है, राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी, जो कि राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए खनिजों एवं उसके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। तो हमें जो असुमेलित है उसकी पहचान करनी है। तो एक साइड दिया हुआ है खनिज और एक साइड दिया हुआ है खनन क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है लोहा अयस्क, आगे दिया हुआ है नाथ्रा की पाल, जो कि सही सुमेलित है। लोहा अयस्क का खनन क्षेत्र नाथ्रा की पाल है। नेक्स्ट ऑप्शन है तांबा खेतड़ी सिंघाना, यह भी सही सुमेलित है क्योंकि तांबा का खनन क्षेत्र है वो खेतड़ी सिंघाना में है। ऑप्शन नंबर 3 है जस्ता एवं सीसा, जो कि जावर, यह भी सही सुमेलित है। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 है टंगस्टन जामर कोटड़ा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन जामर कोटड़ा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है हिंदुस्तान को लिमिटेड देबारी, और हमारा ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है मोदी अल्केलाइन एवं केमिकल लिमिटेड भरतपुर, और ऑप्शन नंबर डी है ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोदी अल्केलाइन केमिकल लिमिटेड भरतपुर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत युग्म है, जिसे कि सही सुमेलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट, बी है चीनी, सी है सूती वस्त्र, डी है कांच उद्योग। तो सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, 2018-19 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की सकल राज्य मूल्यवर्धन GSBA में कृषि क्षेत्र का अंश था। तो इसका आंसर है 24.82%। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है ब्यावर। ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल स्थापित की गई थी। इसका एक्सप्लेन करते हैं। राजस्थान में पहली वस्त्र मिल 1889 ईस्वी में दी कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर के नाम से सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा स्थापित की गई, जो कार्यशील
कारकों की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है? क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1999 2000। ये पीछे के एग्जाम्स में आया गया प्रश्न है, अब शायद ये चेंज हो गया है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रीको। व्याख्या करते हैं, राजस्थान में औद्योगिक आधारभूत ढांचा के विकास, मध्यम व वृहद उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें तकनीकी सलाह उपलब्ध कराकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको की स्थापना मार्च 1969 में की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। उद्योग श्री सी डोस रीको द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो इसका आंसर है ब्यावर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर शहर जो विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है रिलायंस कॉम्प्लेक्स उदयपुर, ऑप्शन बी है मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा, सी है बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ और डी है एडवर्ड मिल्स ब्यावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़। व्याख्या करते हैं, बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ का संबंध सीमेंट उद्योग से है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ का है वो उसका संबंध सीमेंट उद्योग से है। और ऊपर दिए गए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो कि सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भोपाल सागर में। क्वेश्चन नंबर 18, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कर सही कूट का चयन करो। सूची फर्स्ट में है स्थान, सूची सेकंड में है उद्योग। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ब्यावर वस्त्र उद्योग, भरतपुर सरसों तेल उद्योग, ऑप्शन नंबर थर्ड है श्रीगंगानगर चीनी उद्योग, ऑप्शन 4 है सांगानेर कागज उद्योग। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे गए हैं, तो यहाँ पे सभी विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है? तो इसका आंसर है रूपनगढ़ अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है? तो इसका आंसर है आर्थिक संसाधनों का आवंटन तथा उत्पादन का निर्धारण एक योजना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन ए है निम्बाहेड़ा, बी है मोडक, सी है गड्डेपान, डी है ब्यावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गड्डेपान। क्वेश्चन नंबर 22, सूची एक साइड दी हुई सूची फर्स्ट उद्योग, सूची सेकंड अवस्थिति। तो फर्स्ट ऑप्शन है सूची वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा और ऑप्शन सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भिवाड़ी और ऑप्शन डी है नमक उद्योग डीडवाना, संगमरमर उद्योग मकराना। तो यहाँ पे सभी विकल्पों को सुमेलित करके लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएसएमई क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डीडवाना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है रीको कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है, जो कि असत्य है। सेकंड ऑप्शन है अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है। तो यह सत्य है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 असत्य है और ऑप्शन नंबर 2
सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पेट्रोलियम से रॉयल्टी, ऑप्शन बी है भू राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन सी है ब्याज प्राप्तियां, डी है लाभांश व लाभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भू राजस्व प्राप्तियां, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा वित्तीय सहायता देने का कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग निगम। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान संदर्भ प्लग एंड फैसिलिटी किससे संबंध रखता है? तो इसका आंसर है प्रदूषण रहित विनिर्माण उद्योगों से हेतु। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें एक साइड उद्योग दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है अवस्थिति। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंट मोडक, सही है। सेकंड ऑप्शन है उर्वरक गड्ढेपान, यह भी सही है। थर्ड ऑप्शन है ग्लास या कांच लीलवाणी, तो यह गलत है क्योंकि हमारा ग्लास उद्योग जो कि धौलपुर में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि सुमेलित नहीं है। और हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है तांबा खेतड़ी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जस्त गलन उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और हमारा ऑप्शन नंबर डी है संगमरमर उद्योग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है HPCL एवं राजस्थान सरकार। क्वेश्चन नंबर 32, 32 मार्च 2000 क्वेश्चन नंबर 32, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया। ऑप्शन बी है यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए केवल प्रश्न से संबंधित सत्य कथन ही लिखे गए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों सत्य हैं, तो सत्य कथन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रूडा राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्र के संवर्धन की एजेंसी है, तो यह असत्य है। सेकंड है रिको राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन, यह सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 असत्य है, सेकंड सत्य है। थर्ड है राजसी को लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है, तो यह भी सत्य है। ऑप्शन फोर्थ है RFC उद्योग को 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी है, यह भी सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 34, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए व सही उत्तर के कूट का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है उद्योग, सूची सेकंड में है केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए है वस्त्र उद्योग विजयनगर, बी है सीमेंट उद्योग मोडक, सी है रसायन उद्योग गड्ढेपान, डी है इंजीनियरिंग उद्योग भरतपुर। तो यहाँ विकल्पों को सुमेलित करके लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यह HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, यह सत्य है। सेकंड ऑप्शन है इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20% है, यह सत्य है। थर्ड ऑप्शन है इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए है, तो यह भी सत्य है। और हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, तो यह भी सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि असत्य है। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते हैं। राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर में HPCL का हिस्सा कितना है 74% तथा राजस्थान का हिस्सा है 26%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि गलत
युग्म है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता। ऑप्शन सेकंड है उद्यमिता का अभाव। ऑप्शन थर्ड है परिवहन सुविधाओं का अभाव। और हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है पूंजी का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता। क्वेश्चन नंबर 37, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई। ऑप्शन नंबर सेकंड है यह 3 उपक्षेत्रों चमड़ा, ऊन तथा लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। ऑप्शन थर्ड है इसने ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया तथा सांगानेर व बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे जो कथन दिए हुए वो सभी सही कथन दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड ये तीनों सही हैं, यानी कि जो सही नहीं है वो कथन नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है। तो इसका आंसर है एशियन विकास बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, 2018-2019 के राजस्थान के बजट की गई घोषणा के अनुसार ऊंटनी दूध प्रसंस्करण के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में योजनाएं लागू की जा चुकी पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, यानी कि कितनी पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 6 वार्षिक योजना लागू की जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण समस्या से रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रीगंगानगर, बी है बीकानेर, सी है भरतपुर, डी है धौलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर, जो चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण समस्या से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 45, उपक्रम के लिए प्लांट और निवेश की सीमा क्या है। तो इसका आंसर है 25 लाख से अधिक व 5 करोड़ तक। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है चमड़ा उद्योग, बी है चीनी उद्योग, सी है सूती वस्त्र उद्योग, डी है जूट उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर में। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है चित्तौड़गढ़, सी है जोधपुर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं शुद्ध कर राजस्व के कितने प्रतिशत हिस्से का वितरण ग्रामीण या शहरी निकायों को करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.182%। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन ए है पापड़ भुजिया, बी है सीमेंट, सी है खाद्य तेल, डी है खांड सारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसिको।
क्वेश्चन नंबर 52, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है देबारी उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछले 3 वार्षिक योजनाओं पर बल दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास पर। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कच्चे माल की उपलब्धता, ऑप्शन बी है प्रशिक्षित श्रमिक, ऑप्शन सी है बाजार, ऑप्शन डी है शक्ति संसाधनों की उपलब्धता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चे माल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 55, बिरला सीमेंट वर्कर्स अवस्थित हैं। तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट वर्कर्स अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया है। तो यह सत्य है। ऑप्शन 2 है सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। तो यह असत्य है। ऑप्शन 3 है बीकानेर में स्टेट वूलन मिल स्थित है। तो यह भी सत्य है। ऑप्शन 4 है राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, नागौर जिले में स्थित कोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक के स्मेल्टर स्थित है? तो इसका आंसर है झुंझुनू जिले में। क्वेश्चन नंबर 60, राजसिको राजस्थान में आयातकों व निर्यातकों को सूखे बंदरगाह इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं प्रदान करता है। ये सूखे बंदरगाह स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में और भिवाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ग्रामीण व शहरी युवाओं को प्रशिक्षण देता है। ये केंद्र स्थित हैं। तो इसका आंसर है अजमेर, जयपुर, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 62, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। तो इसका आंसर है जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन विकास बैंक। व्याख्या करें, यह बैंक राजस्थान में मेट्रो परियोजना हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.0%। क्वेश्चन नंबर 65, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। क्वेश्चन नंबर 66, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा है। सेकंड ऑप्शन है राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 11-12 के बीच 9.2% घटा है। ऑप्शन थर्ड है राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 व 2011-12 के बीच 9.2% घटा है। ऑप्शन फोर्थ है 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% तथा भारत में 21.9% आंका गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है और हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु कौन सी नोडल एजेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, भारत में प्रथम स्थिति है राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 69, चांदमारी
तामर परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा झुंझुनू में। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर। क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर स्टेट समझौता। इसका एक्सप्लेन करते हैं। इस समझौते के तहत राजस्थान और दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान नीति और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने में एक दूसरे की मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन ए है डीडवाना, बी है सवाई माधोपुर, सी है कोटा और डी है अलवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 75, मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर में मंगला नाम का कुआं है जो कि एक तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स उद्योग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पचपदरा बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 77, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है उद्योग, सूची सेकंड में है स्थान। तो ऑप्शन नंबर 1 है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, सेकंड है सफेद सीमेंट कॉटन, थर्ड है उर्वरक गड्डेपान, फोर्थ है विद्युत मीटर जयपुर। तो यहाँ पे सभी को सुमेलित करके लिखा गया है, तो यानी कि यहाँ सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड है उद्योग, एक साइड है स्थिति। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, सेकंड है उर्वरक उद्योग मोडक, थर्ड है सीमेंट उद्योग निम्बाहेड़ा, फोर्थ है सोडियम सल्फेट डीडवाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड उर्वरक मोडक, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2004-05 की कीमतों के आधार पर राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना में अभी तक सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई है? तो इसका आंसर है 7वीं। क्वेश्चन नंबर 80, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है धौलपुर जिले में स्थापित हुआ है कांच उद्योग। व्याख्या करें। धौलपुर ग्लास वर्कस निजी क्षेत्र का कांच कारखाना है तथा दी हाईटेक प्रोसीजन ग्लास वर्कस सार्वजनिक क्षेत्र का कांच कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 82, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीमराणा अलवर। नीमराणा अलवर को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, हम जो कर रहे हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके अच्छी वीडियो आपको दे सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व ज़्यादा शेयर करें। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में वर्ष 2005-06 में शुरू किया गया। यहाँ मगरा क्षेत्र किन जिलों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली और राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993-94 में शुरू किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। क्वेश्चन नंबर 85, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86, आर फेड से संबंधित सही कथन को चुनिए। तो कथन ए है
राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। कथन बी है, राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, हमारा कथन ए कथन बी दोनों सही हैं। आगे एक्सप्लेन करते हैं। राजफेड राज्य में प्राथमिक क्रय विक्रय समितियों की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1957 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई? तो इसका आंसर है 1978 में। इसका एक्सप्लेन करते हैं। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 ईस्वी में, और सेकंड औद्योगिक नीति 1990 में, और तृतीय औद्योगिक नीति जो कि 1994 में घोषित की गई। चतुर्थ औद्योगिक नीति 4 जून 1998 ईस्वी को घोषित की गई, और नवीनतम औद्योगिक विकास नीति दिसंबर 2019 में जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 88, टायर ट्यूब बनाने का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है कांकरोली, राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में राजस्थान का वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना खोला गया। क्वेश्चन नंबर 90, सिमको वैगन प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी जापानी कंपनी ने हाल ही में राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम के साथ नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र अलवर में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है मित्सुबिशी ने हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 92, खसखस निष्कर्षण का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है इत्र उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, होंडा कॉर्प्स इंडिया लिमिटेड एक कार असेंबली उद्योग एक डीजल इंजन भाग इकाई राजस्थान के किस जिले में स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर है अलवर जिले में। क्वेश्चन नंबर 94, केयर्न एनर्जी द्वारा किस क्षेत्र में मुख्य तेल क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं? तो इसका आंसर है बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 95, स्पाइस पार्क कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर है रामगंज मंडी में। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी बाहरी एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है? तो इसका आंसर है जापान सरकार। क्वेश्चन नंबर 97, राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुरा, जयपुर में। इसका एक्सप्लेन करते हैं। राजस्थान में 3 निर्यात प्रोत्साहन पार्क हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट है सीतापुरा, जयपुर, सेकंड है वोरानाडा, जोधपुर, और थर्ड है नीमराणा, अलवर। ये 3 निर्यात प्रोत्साहन पार्क हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 98, रिको एवं कोटरा राजस्थान में साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना गिलोट में की गई। यह स्थान किस जिले में है? तो इसका आंसर है अलवर में। क्वेश्चन नंबर 99, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई है? तो इसका आंसर है 576 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 100, राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 101, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है जालोर जिले में। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम कहाँ है? जालोर जिले में। क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो इसका आंसर है सांगानेर में। एक्सप्लेन करते हैं। राज्य में बिजली के मीटर बनाने वाली जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर में स्थित है। वहीं पानी के मीटर बनाने वाली कंपनी कैपलस्टन मीटर कंपनी जयपुर व पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख का सर्वाधिक काम होता है? तो आंसर है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयों वाले जिले कौन से हैं? लघु एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक इकाइयों वाले जिले कौन से हैं? अलवर व जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम है? तो इसका आंसर है आर्थिक एवं सुधार परिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशक का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि आवंटन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन एनर्जी किस उद्योग से संबंधित है, तो इसका आंसर है तेल उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108, भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है कोटा में। क्वेश्चन नेक्स्ट, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदाय किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया सीसा जस्ता प्रदायक चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खेतड़ी झुंझुनू से। व्याख्या करें, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी झुंझुनू में नवंबर 1967 ईस्वी में अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। व्याख्या करते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसकी स्थापना अजमेर में 1967 ईस्वी चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई। तो किसकी स्थापना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना अजमेर में 1967 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल सागर में। व्याख्या करते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से चीनी मिल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊन मिल कहाँ स्थापित है, तो इसका आंसर है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, तो इसका आंसर है कोटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर स्थित आईटी पार्क किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। एक्सप्लेन करते हैं, राजस्थान में आईटी पार्कों की स्थापना निम्न स्थानों पर की गई है, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा व रिको मिलकर चेन्नई स्थित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की तर्ज पर चरणबद्ध रूप से स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करेंगे। सेज में सूचना प्रौद्योगिकी व नॉलेज कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह आगे चलकर वर्ल्ड सिटी का रूप लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है, तो निम्बाहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन के लिए। इसका एक्सप्लेन करते हैं, निम्बाहेड़ा में स्थित जे.के. सीमेंट नामक संयंत्र राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र है। जे.के. सीमेंट जो कि 1974 ईस्वी में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। यह राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना है जो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व संघ का कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा लघु वन उपज का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 120, विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है, तो इसका आंसर है जयपुर में। व्याख्या करते हैं, महत्वपूर्ण पार्क फर्स्ट है इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क सीतापुरा जयपुर में। सेकेंड है जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स सीतापुरा जयपुर में स्थित है। और थर्ड है लेदर कॉम्प्लेक्स मानपुर माचेड़ी जयपुर में स्थित है। और फोर्थ है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में स्थित है। 5 है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर में स्थित है। और 6 है हैंडीक्राफ्ट शिल्पग्राम जोधपुर में स्थित है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण पार्क जो कि हमने किए हैं। ये इम्पोर्टेंस पार्क है जिन्हें हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 122, बैंक ऑफ राजस्थान का किस बैंक में विलय हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई में विलय हुआ है बैंक ऑफ राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, तो इसका आंसर है नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है, तो इसका आंसर है भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात शहर का दर्जा दिया गया है। व्याख्या करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। यहाँ पावरलूम उद्योग भी स्थापित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 जनवरी 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई तो कहाँ हुई थी? लाखेरी बूंदी में। तो इसका एक्सप्लेन करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1912-13 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सल कंपनी द्वारा सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया। इसके बाद 1953 ईस्वी में सवाई माधोपुर में दूसरा सीमेंट संयंत्र जयपुर उद्योग लिमिटेड नाम से स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिवाड़ी अभी हाल ही में खबरों में रहा तो किसके लिए रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण भिवाड़ी खबरों में रहा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सेंट गोबेन समूह की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भिवाड़ी जिला अलवर में 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर फ्लोट ग्लास का संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय है तो केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड में। व्याख्या करते हैं। केयर्न एनर्जी लिमिटेड द्वारा मंगला तेल कुएं बाड़मेर में तेल का दोहन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तीव्र विकास हेतु कौन सी नीति व्यवहार में अपनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक नीति निजी सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है उदयपुर जिले में स्थित है। व्याख्या करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 को देबारी उदयपुर में की गई। कंपनी के अंतर्गत जिंक स्मेल्टर देबारी उदयपुर व चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है तो इसका आंसर है पलाना में। व्याख्या करें। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। राज्य का सर्वाधिक कोयला भंडार बाड़मेर में व राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन भी बाड़मेर में होता है। बाड़मेर में कौन कौन सी खान है? कपूरड़ी, जालिपा, बोथिया, बाड़का क्षेत्र, गीरल। और बीकानेर में है पलाना, बरसिंगसर, गुड्डा, हाडला, चानेरी, कोलसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो पंचभद्रा बाड़मेर में नमक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक। व्याख्या करते हैं। राज्य में नमक सांबर झील जयपुर, डीडवाना नागौर, पंचभद्रा बाड़मेर, फलोदी जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर से प्राप्त होता है। सांबर में नमक उत्पादन केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान लिमिटेड के सहयोगी उपक्रम सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ से सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल प्राप्त होता है। तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिलों से। क्वेश्चन नंबर 134, छत्तो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है तो अम्ब्रेला के लिए कौन प्रसिद्ध है? फालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खेतड़ी झुंझुनू में। व्याख्या करते हैं। राजस्थान तांबा उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जबकि भंडारों की दृष्टि से तीसरा स्थान है। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, खोदरीबा, सावर व हनोतिया, अलवर, अंजनी, सलूम्बर, देलवाड़ा, केरावली, उदयपुर आदि हैं। राजस्थान में तांबे के दोहन हेतु हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत खेती कॉम्प्लेक्स की स्थापना में की गई है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने किस शहर एवं किस तिथि से कार्य प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर से प्रारंभ किया है। और कब किया है? 30 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किसी पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो वो योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका एक्सप्लेन करते हैं। राज्य प्रवर्तित राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनन पर 3.3% राशि व्यय की गई जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 0.8%
राशि ही व्यय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांव में प्रत्येक के लिए रोजगार उत्पन्न कर गरीबी दूर करना। व्याख्या करते हैं, यह योजना 1 जनवरी 1991 से प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? वह है, तो इसका आंसर है 1976 ईस्वी में। व्याख्या करते हैं, इस संघ की स्थापना 1976 में उदयपुर में की गई है। इस संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजाति क्षेत्र में आदिवासियों को उपभोक्ता एवं खाद्यान्न वस्तुएं उचित मूल्य पर वितरित कर उन्हें आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश की अवधि कब थी? 1966 से लेकर 1969 तक। व्याख्या करते हैं, विदेशी आक्रमण व काल के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी, अतः 3 वर्षीय वार्षिक योजना 1966 से 67, 67 से 68 और 1968 से 1969 लागू की गई। संपूर्ण भारत में योजना की यही रूपरेखा अपनाई गई, इसे योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? 15वीं पंचवर्षीय योजना। व्याख्या करते हैं, राज्य की 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 की थी, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते इसे 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया। छठी योजना समय पर प्रारंभ न हो पाने के कारण वर्ष 1979 व 1980 के लिए 1 वर्षीय योजना बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनजाति, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्य का मुख्य लक्ष्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। व्याख्या करते हैं, यह गरीबी उन्मूलन का सर्वोपरि कार्यक्रम राजस्थान में 1978-79 में राज्य के 112 खंडों में लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1980 में इसे राज्य के सभी विकास खंडों में लागू कर दिया। योजना का वित्तीय भार केंद्र व राज्य सरकार पर 50:50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीतापुरा जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क। कहाँ स्थापित किया गया था? सीतापुरा जयपुर में। व्याख्या करते हैं, राज्य सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। पहला सीतापुरा जयपुर में, राज्य का प्रथम है। सेकंड है बोरानाड़ा जोधपुर में। थर्ड है नीमराना अलवर में। सीतापुरा जयपुर में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इंफॉर्मेशन तकनीकी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शक्कर उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर, भोपाल सागर और केशवरायपाटन, जो कि शक्कर उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सांबर साल्ट जिसके द्वारा संचालित है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है हिंदुस्तान सांबर साल्ट। व्याख्या करते हैं, सांबर साल्ट्स लिमिटेड जयपुर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड को सहायक इकाई के रूप में इसकी स्थापना 25 जनवरी 1960 ईस्वी में की गई है। राज्य सरकार का अंश कितना है? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यवहारिक रूप से अपनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक नियोजन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा ये स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरड़ी, जालीपायम, बरसिंहसर। क्वेश्चन नंबर 150, राजस्थान में सबसे अधिक संगठित व प्राचीन उद्योग है। तो इसका आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। व्याख्या करते हैं, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है क्योंकि यहाँ स्थानीय कपास की सुविधा उपलब्ध है। यह उद्योग राज्य का प्राचीनतम व सबसे बड़ा उद्योग है। इस उद्योग से सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध होता है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का शुभारंभ 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर की स्थापना से हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उच्चतम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुगन औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसको भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में निर्यात संवर्धन हेतु प्रमुख संस्था कौन सी है? राजसिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना। एक्सप्लेन करते हैं। 1986 में राज्य सरकार ने जापान सरकार के सहयोग से अरावली की पहाड़ी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में संतुलित विकास के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न प्रसंस्करण से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। तो अब हम करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हम फर्स्ट क्रांति करते हैं हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सेकंड श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और झींगा उत्पादन से संबंधित है। और बादामी क्रांति जो कि मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो कि बागवानी उत्पादन से संबंधित है। और हमारी रजत क्रांति जो कि अंडा उत्पादन के लिए से संबंधित है। और काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो हमने ये देखो सारी क्रांति जिनका किस किस के साथ संबंध है वो किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एंड डिज़ाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है जापान की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। व्याख्या करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना राज्य में देबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 को हुई। राज्य में इसके अतिरिक्त जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में भी स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में औद्योगिक आधारभूत ढांचा के विकास मध्यम व वृहद उद्योगों को ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिको। क्वेश्चन नंबर 160, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं? तो इसका आंसर है बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। ये जिले सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 161, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है कोटा में स्थापित किया गया इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो इसका आंसर है भरतपुर। व्याख्या करें। भरतपुर का इंजन छाप सरसों का तेल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नाइट आधारित बरसिंगसर ताप विद्युत ग्रह की प्रथम इकाई का लोकार्पण 5 जून 2010 को किया गया। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर जिले में मानपुरा मचेरी को विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है लेदर या चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 165, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोटन में। गोटन में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था लघु उद्योगों एवं शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती हैं एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजसिको। क्वेश्चन नंबर 167 और हमारा अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। इसका एक्सप्लेन करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए भीलवाड़ा सर्वाधिक विकसित व प्रसिद्ध जिला है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए थे, वे प्रत्येक प्रश्न हमने हल किए हैं और इसी तरह रोजाना हम नए टॉपिक के साथ प्रश्न हल करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।